मैं अमन और आराम के हक़ में हूँ अर्तुगरुल साहब। मुझे पता चला कि मेरे बाज़ार में आपके कबीले और घर वालों पर जुल्म हुआ। और यहाँ मैं ये मुजरिम आपके हवाले करता हूँ। तुम मेरे छोटे से बच्चे से क्या चाहती थी? पता चल जाएगा, चल जाएगा। मेरी तरफ देखो, अगर तुमने ज़ुबान खोली तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन अगर तुमने अपना मुंह बंद रखा तो मैं तुम्हें बचा लूंगा, समझ गई? अगर ये मुजरिम है तो फैसले से हमारी। मैं जानता हूँ अर्तुगरुल साहब, ये सब होने के बाद मैं खुद पर काबू नहीं रख सका। जी भाई अब्दुर्रहमान, जी भाई। लड़की को खेमे में ले जाओ, उठो। मारिया ने इस मुजरिम औरत को फ्रांसिस्को से बात करते हुए देखा था। अगर तुम्हें पता था कि कसूरवार कौन थे तो तुमने अब तक इंतज़ार क्यों किया समन? तुम तुरक एक ईसाई का यकीन कभी नहीं करोगे जब बेशक वो सच भी बोले। हम तुरक हमेशा एक खरे आदमी पर भरोसा करते हैं। अर्तुगरुल साहब, उम्मीद है आप इस परिंदे को नहीं छोड़ेंगे जो मैं आपके कदम तक लाया। जनाब औराल साहब, जब मैंने उन्हें अमाइदा को बाजार से ज़बरदस्ती लाते देखा तो मैं चली आई। उसके साथ क्या हुआ? फिक्र ना करो, वो नहीं बोलेगी। अगर वो बोली मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। लेकिन अब सिमोन की बारी है। मैं उस काफिर को मार दूंगा, मार दूंगा। हमारी औरतों से ये लम्बेगी करने वाले, इसका हुक्म देने वाले कौन थे? बोलो। यहाँ बच्चों को भी पता है कि अर्तुगरुल साहब के यहाँ दोस्तों से ज़्यादा दुश्मन हैं। हुजूर, इस शैतान से मज़ीद बात ना करें। इस गिद्दड़ की कुछार में हमारे दुश्मन बहुत हैं, दोस्त बहुत कम। लेकिन ये काफ़ी होगा अगर तुम हमें उन दुश्मनों के नाम बता दो। मैं जो भी जानती थी मैंने अलियार साहब को बता दिया था। जैसे तुम फ्रांसिस्को को जानती हो, ऐसे तुम्हें मालूम होगा कि उस कुत्ते का पता किस हाथ में है। नागन, बताओ मुझे। अगर तुमने हमें ना बताया कि उसके पीछे कौन है
तो तुम जानते हो तुम से बचोगे नहीं, पता है ना। मैंने कहा मुझे फ्रांस पर शक था। तुम्हारा शक दुरुस्त निकला। अब फ्रांस के मालिक के बारे में जिस किसी पर तुम्हें शक है तुम हमें बताओगी। सेमोन, सेमोन होशियार आदमी, होशियार आदमी है। वो जानता है कि उसने तुर्क औरतों पर हमला किया तो उसका सर कट जाएगा। हुजूर आपने मुझे पूछा किस पर शक है और मैंने आपको बता दिया। अगर उस बदजात ने ऐसा किया होता तो तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आता है? सेमोन, सेमोन की बहन मारिया, वो कह रही थी कि उसने फ्रांसिस्को को तुम्हारी दुकान पर देखा। जो चाहे मेरी दुकान पर आ सकता है हुजूर, मेरे गिने चुने खरीदार नहीं हैं। अतून, और तुमको हमारे हवाले क्यों करेगा फिर? अपने ऊपर से शक हटाने के लिए। वो अभी भी कह रही है उसने अच्छा किया, इस औरत से अभी गुलवाएं। ये बोलेगी, ये हमें बताएगी कि इसके पीछे कौन है, या फिर ये अपनी पूरी जिंदगी जेल वाले खाने में। हुजूर, आह भाईजान, छोड़ दो, छोड़ो, मुझे इस औरत को मारने दो, मत करें। और आल जी हुजूर, लड़की को जेल वाले खाने में ले जाओ, जैसे आपका हुक्म हुजूर। हम उस नागन को जेल में डालकर उससे बुलवा नहीं सकते हल्तुल साहब। मैं क्या कर सकता हूँ जानदार साहब? हम उस खातून पर इस वजह से तशद्दुद नहीं कर सकते कि वो बोले कि मैं ज़ाती तौर पर उससे पूछ गीछ करूँगा। इंशाअल्लाह आप उस औरत की ज़बान खुलवाएंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। जानदार साहब, इस अफरा तफरी में हम कुछ भूल गए। शाम मेरे बेटे और हमारी औरतों के एजाज़ में हम उनकी निजात पर शुक्रगुजारी की दावत करेंगे, हमको अच्छा लगेगा। शुक्रिया जनाब अतगुल साहब। इस सब हालात पर बहस करते हुए हम अपनी रवायात को भूल गए। चलिए अब हम कारोबार को भूल जाते हैं।
हमने अपना काम कर दिया, देखते हैं उराल इस सूरत हाल से कैसे निपटता है। आपने उनके चेहरे देखे होंगे, खेल अभी शुरू हुआ है। एक मुनासिब दावा का हक रखते हैं फिलिप। इन्हें देखो फिलिप, चरवाहे कीचड़ में बेरिंग सारे हाज पजीर, बिल्कुल हमारी आंखों के सामने आ बसे हैं। कैसे? सेमोन सराय का मालिक अपने बाप को एक पानी का प्याला नहीं देता, अगर जब वह मर रहा हो तो वह हम पर एहसान क्यों करेगा जनाब। अतुन की बात अपनी जगह ठीक है हुजूर। इस शैतानी काम का फ़ायदा किसको हुआ है? सेमोन का मकसद क्या है? इसके मकसद के बजाय सवाल ये है कि हम मंसूबे के मुताबिक क्या करेंगे। हम अमाइदा को छोड़ दूंगा। अगर उसे छोड़ा तो यकीनन अपने मालिक के पास जाएगी। इस काम के पीछे कौन है? मैं बेगुनाह हूँ, मैंने तुम पर एहसान किया है। इसकी डोरें कौन हिला रहा था? ये किसने किया? मैं जो जानती थी सब बता दिया। मुझे कोई जल्दी नहीं, जब भी तुम्हारा दिल करे तुम बता देना। भाई और ख़वातीन दोनों खैरियत से वापस आ गए हैं। मेरे भाई, काश मैं रोशनी हतून और तैमूर भाई को भी बचा सकता। मुझे अभी तक डरावने ख्वाब आते हैं। मेरे दर्दनाक अभी भी मेरे दिमाग पर दर्दनाक दर्द अभी भी मेरे दिमाग पर असर रखता है। भाई, मैं अपने भाई को बहुत याद करता हूँ मेरे भाई, बहुत ज़्यादा। वो दोनों शहीद हुए हैं भाई, और ये कितना खूबसूरत एजाज़ है। अल्लाह हमें भी इस मुबारक से बशहादत नसीब करे।
ये बोलेगी आज रात में इससे तोते की तरह बुलवाऊंगा। मैं बेगुनाह हूँ, रहम करो, मेरा यकीन करो। खातून, मैं जानता हूँ तुम बेगुनाह हो। ये सब सच कह रही थी। जनाब, आप इस बुज़दिल का कैसे यकीन कर सकते हैं? क्योंकि मुझे यकीन है ये सच है। आमांदा बेगुनाह है। वो अचानक मेरी दुकान पर आए और इससे पहले मुझे पता चला क्या हो रहा है। ये समून का काम है। इसने तुम्हें हमारे हवाले किया ताकि खुद से शक ख़त्म कर सके। लीमा सुल्तान तुम्हें अलविदा करेगी। अत्तगुल साहब, कैवदार ओबैसी। गोरे का बच्चा बड़ा होकर गोरा बनता है। बेटा बड़ा होकर सरदार बनता है। मैं अपने बेटे को ऐसा ही चाहता था। जब मेरी ज़िंदगी पूरी हो जाएगी, मैं सारी दुनिया से गुजर जाऊंगा। मैं चीज़ों को अधूरा छोड़कर उससे नहीं होगा। मैं जानता हूँ मेरे बेटों में अमन, अपने दिल को सुकून में रखी बाबा जान। हमारी हर सांस कबीले के लिए है, हमारी हर जर्जार कबीले की तरक्की के लिए है। मेरे भाई की तलवार 7 साल वाला अज़दा है, वो जिस पर पूरा यकीन है। बाबा, जैसा कि अत्तगुल ने कहा, अगर मेरा भाई और आल ना होता, अपनी ख़वातीन को इन डाकुओं से कभी ना बचा सकते। तुम अमीर साथी से क्यों मिले थे बेटा? मुझे बताओ। मेरे साथीन को पैक हमें बेटा, मैं अमीर का 30 साल से वाकिफ़ हूँ। मारबोर की जंग में इकट्ठे थे। कभी किसी को ज़मीन नहीं देगा, वो सिर्फ लेता है। और कोनिया के महल की उसे यहाँ हमारी ज़रूरत है। उसने अजीम सलाहुद्दीन कराटे को निशाना बनाया। अमीर अपने इरादे खुद से भी छुपाता है। उसकी बात कर रहे हैं। मुझे उसके इरादों का नहीं पता, लेकिन अगर सल्जूकियों के सरजमीन को काबू करना है, अमीर हज़रत सातिन को पैर हमारी मदद के बगैर क्या करें? कोई ऐसा कबीला है जिसमें हमसे ज़्यादा सिपाही हों? बाबा, हम इस बहते दरिया में कदम जमाने की कोशिश कर रहे हैं। अमीर हज़रत सातिन को पैक हमारे कदम उठाएंगे। सिपाहियों को तैयार करो। मैं सराय को सैमून के ऊपर गिरा दूंगा, जैसे आपका हुक्म हुजूर। सैमून का बैंड अब बजने वाला है। पहले हंजर था और अब ये। हम में से एक मरेगा और कोई रास्ता नहीं। अब बाबा को क्या वजाहत देंगे? मैं कहूँगा कि मुझे पता चला कि सैमून ने एक मुझको मारा था।
उस मारिया ने जहर तैयार किया जिसका सबूत या वो मरेगा या मैं। मेरे पास ज़ाया करने का वक्त नहीं है। तुम्हारे और हमारे बच्चों की ज़िंदगी के लिए। ज़रूर हजूर, आओ, शाबाश। मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम इस आजमाइश से निकल गई। तुम्हारा शुक्रिया, मेरे बच्चे की भी ज़िंदगी बच गई। तो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मेरा जल्दी चले जाना ही बेहतर होगा। आओ मेरे साथ। तुम अमांदा का पीछा करोगे जैसे आपका हुक्म भाई। तुम बाजार जाओगे, नूरगुल को खबर दोगे कि वो आ रही है। मुझे अमांदा का हर कदम जैसे आपका हुक्म हजूर। आरफ साहब, जी हुजूर, बस सिपाहियों का दस्ता तैयार रखिए। मैं रात के खाने से पहले उनसे बात कर लूँगा। तुम्हारे ख्याल में तुम्हारी तलवार जंग आलूद हो रही है मेरे शेर। तुम जाओगे। चलो। सिपाहियों।
मेरा भाई अमन में है और मेरे वफादार साथी जंग में जुगानी। जब हम हवाओं की तरह सब ज़मीनों पर बहते चले जाते थे, वो भी दिन थे जब हम दुश्मन को गले से पकड़ लेते थे। ऐसा कोई झरना नहीं जिसे हमने पिया ना हो, ऐसी कोई ज़मीन नहीं जहाँ जिस पर हमने कदम ना रखा हो, ना कोई तीर जो हमने शिकार के दौरान चलाई ना हो। मैं उन दिनों को बहुत याद करता हूँ जुगानी। सरदार बनना बहुत मुश्किल है। जो मेरे कंधों पर बड़ी बोझ हैं, दुनिया की साजिशें मेरे गले को दबा रही हैं। मेरी तलवार को जंग खा रहा है। मैं इस फितने से तंग आ गया हूँ जुगानी। मुझे उन दुश्मनों की याद भी आती है जो बहादुरी से लड़े, जिनको मैंने अपनी तलवार से खामोश करवा दिया। अब मैं अपने दुश्मन के लिए हथौड़े का हाथ हूँ। उनके लगाने वाली हर चोट से उड़ाने के लिए और तेज हो जाती। अब से दानाई मेरा हथियार है। आसमान मेरा इत्मीनान है। सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल बेयारों मददगार पर जुल्म करने वालों से हिसाब लिए बगैर नहीं मरेगा। उस्ताद सैमून में अपनी हाथ फैलाने की हिम्मत नहीं रखता। आज मैं बहुत खुश हूँ। बैठ जाओ, हमारे साथ खाना खाओ। ऐसा क्या हुआ मुझे आपके मेज़ पर बैठने की सादत हुई सैमून साहब? हम अर्तुगरुल के चौधार के खिलाफ जंग शुरू करने का काम कर चुके हैं। लेकिन अर्तुगरुल के सिपाही कभी चौधार के सामने आसानी से नहीं झुकेंगे। पतरोस, उन्हें झुकने का कहेगा कौन? उन दोनों को आपस में लड़ने दो यहाँ तक कि दोनों कबाइल तबाह हो जाएं। इसी दौरान हम दोनों कबीलों के साथ यालत जारी रखेंगे। आखिरकार हमारा किसी काम तो आई। उस्ताद सैमून, आपने तजारत का जिक्र किया, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अभी बाजार जा रहा हूँ। खुदा हाफिज़ ताजर हसन।
अतुल भाई ने हमारा नाम की और को छोड़ दिया। वो जानना चाहते हैं इसने जो कुछ किया किसके कहने पर किया। उन्हें इत्तला दी जाए। तुम जल्दी वापस आ गए। वकाई सिपाही से मिला। अतुल ने मायना को आज़ाद कर दिया। उसने उसका पीछा। वो आदमी ठीक हमारी आंखों में देखता रहा और खेलता रहा। उसको तुम्हारा बिस्तर गर्म करता रहा होगा, हैं? लानत हो, नूरगुल को सब पता है। फिराज वो फिरसा जो खत में सातिन को लिखा था। अतुल हमेशा एक कदम हमसे आगे रहा। जब तक गद्दार जिंदा है खतरे में। उस्ताद सिमोन, मुझे इजाज़त है मैं इसका दिल निकाल कर आपके पास लाऊं। नूरगुल हमारे लिए एक आखिरी काम करेगा। ये और यकीनन किसी का इंतज़ार कर रही है। ओराल, ओराल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम कैसे बच निकली? नहीं बच गई, उन्होंने मुझे खुद छोड़ दिया। इधर आओ। बेवकूफ़ औरत, अतुल ने तुम्हें मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया। क्या वो तुम्हें जान लेता? अगर उसे यकीन हो रहा तुम मुझ तक आई हो। नहीं ओराल, वो समझता है। ऐसा समझने दो। अतुल ने ज़रूर किसी को इसका पीछा करने के लिए भेजा होगा। बिल्कुल ये पता नहीं चला कि मायदा मेरे पास आई थी। चलो जल्दी से कबीले वापस जाएं। वो वहाँ है। हमारा इंतज़ार करो।
हो गया, लाशों को पीछे नहीं छोड़ना, जल्दी करो। अच्छा, तैयार रहो, जब अंधेरा होगा हम सराय में दाखिल होंगे। ओ मेरा शहजादा इस झूले में कितना अच्छा सोता है। मेरे अल्लाह ने हमारी दुआएं कबूल की, इसने हमारे लिए गुंडोज को बचा लिया। तुम्हारी माँ तुम्हारे बगैर इस दुनिया में क्या करती है? अच्छी बातें करो हलीमा सुल्तान। तुम्हारा बेटा क्या करता अगर तुम यहाँ ना होती? अल्लाह की कसम मुझे इस बारे में नहीं पता। मैंने आपको कभी ये कहते नहीं सुना कि मैं क्या करूं। ज़ाहिर है ये सरदारों की रवायत बन चुकी है कि वो दूसरी शादी करते हैं। अगर मुझे पता होता सलीमा सुल्तान, इसका मतलब कुछ ऐसा नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब क्या हो सकता है? मैंने सिर्फ पूछा कि अगर मैं ना हुई तो आप दूसरी शादी करेंगे? मेरे गुंडोज के लिए सुतेली माँ। फ़िलहाल मुझे इसका पता नहीं, लेकिन आपको देखकर लगता है कि आप उसके खिलाफ नहीं हैं। एक आदमी एक काफिर की तलवार से बच सकता है, लेकिन एक औरत की ज़ुबान से नहीं बच सकता। अच्छा, शायद मेरे बाद नहीं तो, लेकिन मेरे होते हुए आप दूसरी शादी करना चाहते हैं क्योंकि हमसाए कबीले की लड़कियां आपके पीछे पड़ी हैं। इससे क्या अच्छा होगा अगर आपके पास अच्छाई आती? जो खून के रिश्तों से जुड़े हैं सिर्फ मौत ही उन्हें अलहदा कर सकती है। हमारी इस्लाहान हमें कई के साथ नाकाबिल यकीन बंधन में जोड़ेगी। इस्लाहान बहन कभी यही चाह रहा होगा कि मुनफरिद है कि खानदान की है, कई कबीले के किसी बहादुर आदमी। मैं इस्लाहान से शादी की बात करूंगा, लेकिन आपने अच्छा तो आपने हमारी इस्लाहान से शादी के लिए कैसे मुंतमिन किया बाबा? जुलजान साहब को, अत्तगुल साहब को, अत्तगुल साहब को, अत्तगुल काई कबीले का सरदार, लेकिन अत्तगुल भाई पहले से ही शादीशुदा हैं। मुझे पता है, उसकी पहली बीवी सुल्तान अलाउद्दीन की भतीजी। क्या मेरी बहन इस्लाहान उसकी दूसरी बीवी बनने पर रजामंद होगी बाबा? मैं इससे बात, लेकिन अत्तगुल साहब एक आम आदमी नहीं है, आपकी बार आपका फैसला हतमी होगा बाबा।
जुल्जान भी सुलेमान शाह का बेटा है और अर्तुगरुल सरदार है इसलिए। और जुल्जान सरदार नहीं बन सकता। अर्तुगरुल अभी भी जवान है, आने वाले कई सालों तक काई का सरदार रहेगा। मैं कहता हूँ खुद को काई से जोड़ लो, क्योंकि हम जुल्जान का इंतज़ार नहीं कर सकते कोई सरदार बने। यह आपका फैसला है बाबा। और आल भाई क्या कहेंगे? ये कोई डकी चुकी बात नहीं कि अर्तुगरुल का साथ ना दे सके। और आल में से जुस्तजू करता है। मुझे कोई शक नहीं कि उसकी हिमायत करेगा। उम्मीद है कि वो इतनी पागल होगी कि ओराल के पास जाएगी। अर्तुगरुल के लिए ये जानना ज़रूरी होगा वो किससे मिल रही है। अगर अर्तुगरुल को ये पता चल गया तो ये काफ़ी होगा। बात तो हाँ, तुम अपने आदमी के साथ दरवाजे पर पहरा दो, किसी को अंदर ना आने देना। हमाइंदा मर चुकी है। 3 और लाशें भी मिली हैं। वकाई के सिपाही थे उस्ताद सिमोन। और आल अपने आखिरी खाने का मज़ा ले लो सिमोन। इसे अंदर ठोंस लो जल्दी से, वरना तुम भूखे मर जाओगे। तुम कितने जज्बाती आदमी हो राल। तुमको अभी भी यकीन है ये किसने किया है, हैं? अमांदा को अर्तुगरुल के सुपुर्द, तुम्हें समझा तुम इसके सामने बेनकाब कर दोगे। मुझे बात समझ नहीं, बहुत हो गया, शश। मोहतरम अबू नकाश। मुझे उम्मीद है मैंने तुम दोनों को एक दूसरे का गला काटने में मुदाखलत नहीं की। बाहर निकलो।
क्या हो रहा है मारिया, मेरे साथ आओ। जब तुम दोनों एक दूसरे का सर काटने में मसरूफ, सुल्तान अलाउद्दीन यहाँ से अंगरू तक कुल को तमाम जीनों को इत्तला देने पर बात कर रहे हैं। क्या जैसे बातचीत के लिए गवर्नर के हाथ में हमारे सुल्तान को नहीं मालूम कि वो किस किस्म की गलती करने जा रहे हैं। तुगलक है क्या चीज़, ठीक है, लेकिन उसने काला चाइसर को 400 हैम उसे फतह करने का सोच भी कैसे लिया। अतगुल बस एक छोटा सा पत्थर है, जितना छोटा पत्थर हो उतना बड़ा फायदा होता है। तुमने हमेशा गलत फैसले किए और आल तुम्हें अपने कबीले का सरदार बनने पर तवज्जो देनी चाहिए। वक्त भी आएगा मेरा हजरत, वक्त भी आएगा मीर हजरत, मेरा कबीले के सरदार बनने का वक्त। इस रफ्तार से तुम अपनी मौत के करीब पहुंचोगे। ताकतवर सरदारान की ज़रूरत है, राल जो अपने कबीले पर हुक्मरानी के काबिल नहीं, वह इंजीम ज़मीन पर हुक्मरानी कैसे करेगा। सैमून, तुम बिल्कुल ऐसा करोगे जैसे मैंने हथ में लिखा। दूसरी सूरत में अतगुल आ जाएगा, तुम्हारा सारे बाजार मुतमिन रहे। इज्जत माब जनाब, मैंने पहले से अतगुल की मौत का परवाना लिखकर बंद कर दिया है। बात तो हाँ, यहाँ क्या कर रहा है। मेरे ख्याल में सराय का मालिक सैमून है। और आल साहब यहाँ हैं, और वही बाकायदा कोई कारोबारी मसला है। अपने कमरे से बाहर मत आना। वह आपके हुक्म के मुंतज़िर हैं हुजूर। हुजूर बोलो अब्दुर्रहमान, हुजूर। मेरा जवान, मेरा बहादुर, मेरा शेर, मेरा शेर, मेरा जवान, मेरा शेर। माँ शहादत, कलमा शहादत। कादर मेरे बहादुर, ये तुम्हारे साथ किसने किया, ये किसने किया कादर। कादर, कादर,